क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। लेकिन ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये इरेशनल नंबर एक्चुअल में होते क्या है। इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि √2, √3, √5, √7 एक्सेट्रा। ये ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिनको हम p/q की टर्म में नहीं लिख सकते हैं। इन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करें तो रैशनल नंबर हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की टर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1/2, 3/4, 0/2। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम p/q की टर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इन दोनों नंबर्स को यानी रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को दोनों को एक जगह रख दूं तो ये क्या कहलाएंगे। तो देखो, जैसे कि 1/2, 3/4, 0/6 ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं। क्या है? रैशनल नंबर। वहीं दूसरी ओर √2, √3, √5 ये हमारे क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। क्या है? इरेशनल नंबर्स। अगर मैं इन दोनों को एक जगह रख दूं, जैसे कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को मैंने एक जगह रख दिया। अब जब मैंने इन दोनों को एक जगह रख दिया तब ये क्या कहलाएंगे? तब ये कहलाएंगे रियल नंबर्स। क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स कहलाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों से मिलकर बनते हैं। यानी कि जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर्स तो होंगे ही। उसी तरीके से जितने भी हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो नंबर से मिलकर बनते हैं, रैशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से। ऐसे नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इरेशनल नंबर्स को नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हाउ टू लोकेट √2 on the number line, on the number line। कैसे हम √2 को यानी जो हमारा इरेशनल नंबर है इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, सबने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। हम सब जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम, सबने पढ़ी है। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी भी इरेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन पर दिखाना हो तो जो परपेंडिकुलर होता है आपका, इसकी वैल्यू हमेशा 1 पुट करनी है। कितनी पुट करनी है? हमेशा 1 पुट करनी है। आपका जो बेस होगा वो डिपेंड करेगा कि आपको हाइपोटेनियस
यानी कि किस इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको √2 को रिप्रेजेंट करना है तो आप ये समझो कि ये जो नंबर है ये हाइपोटेनियस है, तो आपको बेस निकालना है। बेस क्या है, देखो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, परपेंडिकुलर को हमेशा 1 रखो, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस को √2 पुट कर दो। क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, बेस स्क्वायर, ये 1 इधर चला जाएगा तो बेस स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो बेस कितना आ गया 1। तो आपको पता चल गया कि आपको बेस की वैल्यू को 1 रखना है। ठीक है, इतना समझ आया। एक बार फिर से समझो कि जब भी हमें किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम हमेशा जो हमारा परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू को 1 रखते हैं। जब भी हमें किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो हम हमेशा परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है उसको 1 पुट करते हैं। आपका बेस डिपेंड करता है कि आपको किस इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर दिखाना है, किस इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर दिखाना है। जिस भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर आपको दिखाना होता है वो आपका कहलाता है हाइपोटेनियस। जैसे √2 को दिखाना है तो √2 क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। अगर √3 को दिखाना है, सपोज करो कि √3 को दिखाना है तो √3 हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब बेस निकाल लो कि बेस कितना आ जाएगा। एक दूसरे एग्जांपल से समझो, जैसे मानो कि आपको √5 को नंबर लाइन पर दिखाना है, तो जब √5 को दिखाना है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आप √5 ले लो, परपेंडिकुलर को हर केस में 1 रखना है। तो देखो कि बेस कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू √5 पुट कर दो, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 पुट कर दो। कितना आया, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 1 गया 4, तो बेस कितना आ गया 2। तो बेस की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है, 2 पुट करनी है। समझ आया। एक और एग्जांपल से समझो, जैसे कि आपको क्या निकालना है, √7 निकालना है। ठीक है, √7 की वैल्यू को आपको नंबर लाइन पर दिखाना है, तो आप क्या करो, हाइपोटेनियस को √7 ले लो, परपेंडिकुलर हमेशा 1 लेना है। तो आपको बेस कितना लेना पड़ेगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस की वैल्यू √7 पुट करो, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 पुट करो। कितना आया, √7 का स्क्वायर 7, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 6। बेस स्क्वायर आया 6, तो बेस कितना हो जाएगा, √6। तो बेस की वैल्यू आपको कितनी लेनी होगी, √6 लेनी होगी। समझ आया। अब देखो कि इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर हम बात करें कि हमें इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, हम सीखते हैं कि √2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, एक लो नंबर लाइन ले ली, नंबर लाइन पे नंबर्स बनाओ, 0, 1, 2 और ये हो गया 3। ठीक है, नंबर लाइन बना दी हमने। सबको आती है नंबर लाइन बनाने, इस तरीके से नंबर लाइन बना दो। अब देखो, परपेंडिकुलर को तो हमेशा आपको कितना लेना है, 1। हाइपोटेनियस आपका कितना है, कौन से नंबर को दिखाना है, √2 को, तो हाइपोटेनियस ले लो √2। बेस कितना हो जाएगा, खुद निकालो। देखो, हम जानते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करो,
1 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर दो √2। कितना हो गया 1 प्लस बेस स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। इस वैल्यू को इधर ले जाओ तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 में से 1 गए 1, यानी कि बेस आ गया आपका 1। तो आपको समझ आ गया कि बेस की वैल्यू को आपको 1 लेना है। कितना लेना है, 1 लेना है। अब देखो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। अब हम सीखते हैं कि हमें इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखो जो बेस होता है ना, बेस ये आपकी नंबर लाइन पर चलता है। कहाँ चलता है, नंबर लाइन पर। बेस बेस की वैल्यू कितनी है 1। तो आप 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, ये हो गई आपकी 1 सेंटीमीटर। 0 से शुरू करो और 1 सेंटीमीटर तक जाओ। क्यों, क्योंकि आपका जो बेस है वो कितना है 1। ये हो गया 1। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर यहाँ से खींचो, जहाँ तक आपका बेस जा रहा है ना उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर खींचो। खींच दिया परपेंडिकुलर, ये भी कितना है 1। अब इन दोनों को मिला दो, मिल गया, ये है √2। कितना है √2। देखो ये आपने खींचा था परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखो कि जो परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड होती है ना, ये होती है हाइपोटेन्यूज। क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ये जो आपका एंगल बनता है ना, इसके सामने वाली जो साइड होती है ये होती है हमेशा परपेंडिकुलर, और जो नीचे होगा वो होगा हमेशा बेस। क्या होगा, बेस। अब देखो आगे, बेस है आपका 1, परपेंडिकुलर है आपका 1। अब आपको क्या करना है, कंपास लेना है, कंपास को पेंसिल में लगाना है और कंपास की नोक को, जो कंपास की टिप होती है उसको आपको यहाँ पुट करना है। कहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ क्या रखोगे, कंपास की टिप रखोगे, और जो पेंसिल की टिप होगी, पेंसिल की नोक होगी, उसको रखोगे यहाँ पर। ठीक है, और कंपास की टिप को रखोगे यहाँ पर। अब यहाँ से क्या करोगे, एक आर्क खींचोगे इस तरीके से। ठीक है, कैसे खींचोगे एक आर्क, इस तरीके से खींचोगे। खींच गई आर्क। अब ये आर्क जहाँ तक जाएगी इसको इस तरीके से मिला दो। ठीक है, जिस भी पॉइंट पर ये मिलेगी ये पॉइंट कहलाएगा आपका √2। क्या कहलाएगा, √2। बस हो गया रिप्रेजेंट। ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। अब देखो एक बार दोबारा समझो कैसे किया। हमने परपेंडिकुलर को 1 लिया, हाइपोटेन्यूज जो वैल्यू हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करनी है वो, बेस हमने निकाल लिया 1। अब हमने एक बनाई नंबर लाइन। क्या बनाई, नंबर लाइन बनाई। 0 1 2 और 3। बेस की वैल्यू हमने ली 1, ले ली, लाइन ड्रॉ कर दी 0 से लेके 1 सेंटीमीटर, लाइन ड्रॉ कर दी। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने 1 ले ली, ये बन गया आपका परपेंडिकुलर। ये है 1 सेंटीमीटर। ये इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखो आप एक कंपास लो और जो कंपास है ना उसकी नोक को यहाँ रखो। कंपास की नोक को यहाँ रखा, पेंसिल की नोक को रखो यहाँ पर। ठीक है, और एक आर्क खींचो इस तरीके से। एक आर्क खींचो इस तरीके से, खींच दी। ये आर्क जहाँ जाकर मिलेगी वही आपका √2 कहलाएगा। समझ आया। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है, √3 को रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो
परपेंडिकुलर हमेशा आपको 1 लेना है। बेस आपका डिपेंड करेगा कि आपका हाइपोटेन्यूज कितना है। हाइपोटेन्यूज क्या है? जो हमें नंबर लाइन पर दिखाना है, जैसे कि √3। ठीक है, अब बेस निकालो। सबसे पहला काम है आपका बेस निकालने का, कि आपको बेस निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट कर दो √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेस स्क्वायर। √3 का जब स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, इस 1 को जब इस साइड ले आओगे तो माइनस में आ जाएगा, तो बेस स्क्वायर आ जाएगा आपका कितना 2, यानी कि 2। तो जो बेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा √2। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो रूट आ जाएगा ना इस पे, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई √2 आ गई। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें 1 रखनी है, बेस की वैल्यू हमें √2 रखनी है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें √3 रखनी है। इतना समझ आ गया? अब देखो हमें इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है। रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाओ। बना दी नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाने के बाद आप उसके अंदर वैल्यूज रखो, जैसे कि 0, 1, 2 और ये 3। ठीक है, सबसे पहला काम आप बेस खींचो। क्या करो, बेस। बेस की वैल्यू कितनी है √2। अभी हमने पिछली ही स्लाइड में पढ़ा कि जो √2 है उसकी वैल्यू कुछ यहाँ आ रही थी ना, हमने देखा ना। देखो √2 जब हमने निकाला था तो √2 हमारा कहाँ बना था, यहाँ बना था ना √2, यानी 1 और 2 के बीच में बना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, √2 तक ले लिया। हमें बेस कहाँ लेना था, √2 तक लेना था, तो हमने √2 तक इस बेस की लाइन को खींच लिया। जहाँ तक ये बेस गया यहीं से आपको परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर लेना है आपको 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ले लो आप परपेंडिकुलर। ठीक है, ले लिया 1 सेंटीमीटर। अब क्या करो, इसको इससे मिला दो। मिला दिया। मिलाने के बाद क्या करो, कंपास की जो नोक है ना उसको यहाँ रखो, कंपास की नोक को यहाँ रखो, पेंसिल को यहाँ पे रखो, कंपास की नोक को यहाँ पे, पेंसिल की नोक को यहाँ पे, और एक आर्क खींचो इस तरीके से। खींच दिया आर्क। अब ये आर्क जहाँ जाके मिलेगा वही आपका √3 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, √3 कहलाएगा। समझ आया सबको कि कैसे हमें इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2 देखिए। एक मिनट इंपोर्ट फोटो। देखो अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि ट्रू और फॉल्स बताने हैं, हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो पहला जो पार्ट है वो कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे के सारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं? तो देखो हमने पढ़ा था कि जो हमारे रियल नंबर होते हैं वो 2 नंबर से मिलकर बनते हैं, एक तो रैशनल नंबर से और दूसरे इरेशनल नंबर से। यही पढ़ा था हमने
कि रियल नंबर हमारे रैशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से मिलकर बने होते हैं। तो कह रहा है क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं? तो देखो, जितने भी हमारे इरेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर हैं, है ना? क्योंकि रियल नंबर हमारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से मिलकर बनते हैं। तो जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर तो होंगे ही। इसका मतलब जो पहली स्टेटमेंट हो गई वो हो गई ट्रू। आपको इसका आंसर क्या लिखना है? इसका आंसर ये लिखना है, इरेशनल नंबर्स, ऑल इरेशनल नंबर्स, या फिर आप ये लिखो, एवरी इरेशनल नंबर, every irrational number is a real number। is true। ठीक है, तो सारे के सारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इरेशनल नंबर हैं वो हमारे रियल नंबर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड क्या कहता है? पार्ट सेकंड कहते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। जितने भी पॉइंट हैं, सारे के सारे पॉइंट जो भी एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए गए हैं वो रूट m की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर m जो है वो नेचुरल नंबर कहलाता है। क्या ये सच है या फिर ये झूठ है? हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो कि हम बनाते हैं सबसे पहले एक नंबर लाइन। हमने बना दी नंबर लाइन। अब हम इन पर बनाते हैं कुछ पॉइंट, जैसे कि रूट m की फॉर्म में हमें दिखाना है। किस फॉर्म में दिखाना है? रूट m की फॉर्म में। तो हमने बात करी रूट 2 की, तो रूट 2 हम दिखा सकते हैं भाई, रूट m की फॉर्म में दिखा सकते हैं ना। रूट 3 को भी हम m की फॉर्म में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें रूट 4 की, तो रूट 4 को हम रूट m की फॉर्म में नहीं दिखा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रूट 4 है, जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे, कैसे करोगे स्क्वायर रूट? देखो, रूट की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 यही होती है। इसका आपको करना है स्क्वायर रूट। क्या करना है? स्क्वायर रूट। तो इस 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो जो 4 आएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी? 2। देखो, रूट 4 कितना होता है? 2 ही होता है ना आपका। तो जो 2 है वो तो एक नेचुरल नंबर है, और अगर ये नेचुरल नंबर है तो हम इसको रूट m की फॉर्म में तो कभी डिनोट ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। देखो, फिर से देखो, जब तक ना समझ आए बार बार देखते रहो, बार बार देखते रहो। जब तक नहीं समझ आता तब तक बार बार देखते रहो। पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका है, और किसी तरीके से नहीं पढ़ सकते। कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। उसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी नंबर लाइन पर होते हैं वो सारे के सारे रूट m की फॉर्म में होते हैं। क्या ये सच है? हमें बस इतना बता दो। तो हम कहते हैं कि चलो हम देख लेते हैं ना। हमने कहा रूट 2 तो भाई हम रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमने कहा रूट 3 को भी हम रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमने कहा रूट 4, तो रूट 4 को तो हम कभी भी रूट m की फॉर्म में नहीं लिख सकते ना बेटा। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि रूट 4 आपका किसके बराबर होता है? 2 के ना। ये क्या है? 2 की स्क्वायर ही तो है। तो 4 कितना हो जाएगा आपका? 2 ही हो जाएगा ना। स्क्वायर से आप स्क्वायर रूट काट दोगे तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो यानी कि 2 जो हो जाएगा वो तो एक नेचुरल नंबर हो जाएगा, लेकिन इसको हम रूट m की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी फॉल्स। सबको समझ आया? अब चलते हैं तीसरी स्टेटमेंट पे, कि तीसरी स्टेटमेंट क्या कहती है।
तो देखो तीसरी स्टेटमेंट आपकी कहती है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि सारे के सारे जो रियल नंबर हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। देखो हम सब ने पढ़ा कि जो हमारे रियल नंबर होते हैं वो दो नंबर से मिलकर बने होते हैं, एक तो रैशनल नंबर से और दूसरे इरेशनल नंबर से। यही हमने पढ़ा था, सबने पढ़ा है। तो जो हमारे रियल नंबर है वो तो इन दोनों से मिलकर बने हैं ना, और अगर ये इन दोनों से मिलकर बने हैं तो हम सिर्फ ये कैसे कह सकते हैं कि सारे के सारे जो रियल नंबर हैं वो सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर होंगे। ये कहना तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि रियल नंबर जो हैं वो तो रैशनल नंबर से भी तो मिलकर बने हैं। अगर ये होता है कि जो रियल नंबर हैं वो सिर्फ इरेशनल नंबर से मिलकर बने हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती। लेकिन रियल नंबर हमारे इन दोनों से मिलकर बने हैं, बस इसी कारण की वजह से सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि इन नंबर्स के अंदर कुछ रैशनल नंबर्स होंगे और कुछ हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे। इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाती है आपकी फॉल्स। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कहता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर रैशनल, क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन सब के स्क्वायर रूट हमारे इरेशनल होते हैं। कहने का मतलब ये है जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं क्या उन सब का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारा इरेशनल होता है। क्या होता है? इरेशनल होता है। तो हम देखो हम ना जब भी आपको ऐसी चीज़ों में कंफ्यूजन हो आप वैल्यूज रख के ना चेक कर लो। कैसे? आप इंटीजर उठाओ, पॉजिटिव इंटीजर उठाओ, जैसे कि मान लो 1 को उठाया, इसका आपने स्क्वायर रूट निकाला, 1 आया, ठीक है। अब आपने √2 लिया, √2 तो हम √m की फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था। फिर आपने क्या लिया? 3 लिया, 3 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा? √3 ही आएगा, है ना। फिर आपने 4 लिया, 4 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 तो एक इरेशनल नंबर नहीं है। जब आप 4 नेचुरल नंबर लेते हो और उसका स्क्वायर रूट करते हो तो वैल्यू कितनी आती है? वैल्यू आती है 2। और 2 क्या होता है? एक नेचुरल नंबर होता है, एक रैशनल नंबर भी होता है, लेकिन कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होता। 2 कभी भी क्या नहीं होता? इरेशनल नंबर नहीं होता। इसीलिए जो हमारा जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन सब का जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो वो कभी भी सारे के सारे इरेशनल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आप ना √5 को एक बार नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बता दो कि √5 जो है हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो जैसे अभी तक हमने किया था हम सब कुछ उसी तरीके से करेंगे। जैसे अगर हम बात करें √5 की, ठीक है, किसकी बात करें? √5 की। तो आप क्या करो, सबसे पहला काम करो, आप ना वैल्यूज देखो कि आपको वैल्यूज क्या क्या रखनी है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका? आपको ये देखना है कि आपको वैल्यू क्या क्या रखनी है। आप परपेंडिकुलर देखो। ओहो, एक मिनट, अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर की तो परपेंडिकुलर हमने जाना था कि हमेशा हमें 1 रखना है। हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा कितना? हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा √5। कितना हो जाएगा? √5 हो जाएगा।
अब आप क्या करो, बेस निकाल लो। क्या करो, बेस निकाल लो। कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दो 1, कर दी। बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर दो √5, √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेस स्क्वायर कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 5। कितना होगा बच्चों, √5। जब भी आप √5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, √5। √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 हो जाएगा। 1 को उधर लेकर आओगे माइनस में आ जाएगा, कितना आ गया 4। कितना आ गया 4। तो बेस आपका कितना आ गया 2। बेस आपका कितना आ गया 2। बेस की वैल्यू आपको कितनी रखनी पड़ेगी, 2 रखनी पड़ेगी। ठीक है, इतना समझ आया बेस कैसे निकालना है। अब हम बात करते हैं कि हमें इसे कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हम इसे रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि हमें कैसे इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। देखो, बेस की वैल्यू हो गई 2। एक नंबर लाइन बनाओ, बना दी। ये है 0, इसे क्या हो गया, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। ठीक है, अब आप क्या करो, आप जाओ बेस पर। बेस है 2, तो 2 ले लो। दूसरे कलर से शो करती हूँ मैं आपको, रुको। बेस की वैल्यू को ले लो 2, ले लिया 2। यहाँ से यहाँ तक ही होगा, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। बेस ले लिया 2, ये पूरा कितना है 2 है। ठीक है, परपेंडिकुलर लो, ये हो गया परपेंडिकुलर 1। इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दो, मिला दिया। मिलाने के बाद क्या करना है पता है ना, कंपास की नोक को रखना है यहाँ पर, पेंसिल की नोक को रखना है यहाँ पर, और एक आर्क खींचनी है इस तरीके से। ये आर्क जहाँ जाकर मिलेगी वो कहलाएगा आपका √5। क्या कहलाएगा, √5। बस हो गया रिप्रेजेंट। ऐसे ही इसे रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके से आप इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर बड़े ही आसान तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एग्जाम में जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस करोगे तो एक एक स्टेप्स के साथ करना। इससे क्या होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप स्टेप्स छोड़ छोड़ के एग्जाम में लिखोगे तो उससे आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होते हैं। इसीलिए आपको एग्जाम में हमेशा पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए। ठीक है, पता है ना, मैथ्स में हमेशा स्टेप्स के भी वो मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। ऐसे नहीं कि आप आंसर निकालोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने कुछ स्टेप्स भी लिख दिए हैं ना तब भी आपको मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए आप हर एक स्टेप को ना बहुत अच्छे से देखा करो और बहुत अच्छे से लिखा करो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो। थैंक यू।